हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों का बहुत सारा प्रश्न मुझसे रहता है कि दीदी अपना टाइम टेबल बता दीजिए, आप कैसे पढ़ाई करती थी। और हमेशा आपका प्रश्न ये रहता है ना कि ससुराल में रह के कैसे काम करें, इस चीज़ के रहते कैसे काम करें, बच्चों के साथ कैसे पढ़ाई करें, ये सारे प्रश्न रहते हैं। तो मैं एक बात बता दूँ ना कि जब आपके सिर पे खून सवार हो जाएगा पढ़ने के लिए, भूत सवार हो जाएगा पढ़ने के लिए, तो कोई भी परिस्थिति रहेगी सबके साथ आप पढ़ सकते हैं। बच्चे छोटे थे, मेरा भी बच्चा जब छोटा था तो मैं तैयारी करती थी, बीएड वगैरह की तैयारी करती थी, तब भी मैंने लगन से ही की थी। मेरा बेटा बहुत छोटा था, उस टाइम में 4 महीने का था। तो यही था कि माँ माँ होती है, काम तो करना रहता है, बच्चे छोड़ते नहीं है। तो मैं क्या करती थी कि सारा चीज़ करती थी, लेकिन उसको सुलाती थी। हालांकि क्या होता है, जब बच्चे सोते हैं तो एक माँ का मन यही करता है कि हम भी थोड़ा सा आराम कर लें इसी बहाने, क्योंकि बच्चा भी उठेगा तो फिर जगाएगा। लेकिन मैं क्या करती थी कि सोती नहीं थी। जैसे ही वो सोता था मैं उठ के तुरंत बैठ के पढ़ने लगती थी। रात में बच्चे को लाइट नहीं पसंद थी तो मैं टार्च जला के, उस समय मेरे पास ये टेबल लैंप या ऐसा कुछ नहीं था, तो कभी कभी इन्वर्टर भी खराब होता था तो टॉर्च जला के मैं पढ़ाई करती थी। तो बहुत सारा मतलब कष्ट मैंने भी भोगा है, तपस्या किया है, और इन सबको करते हुए मैंने पढ़ाई की। तो आपका दिमाग अपने आप काम करता था। मैं जैसे ये सब आइडिया किसी और से नहीं लेती थी, मुझे खुद होता था कि ये था ना कि जब करना है तो कैसे करना है अपने ही सोचना पड़ेगा। कोई भी हो, कोई भी परिवार हो, ये सोचना ही पड़ेगा। तो बस इसी तरह से आप लोग भी लगन से करिए, आपका दिमाग खुद चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये तो बात हो गई कैसे करेंगे किसी चीज़ के साथ, मतलब आपके साथ कोई परिस्थिति है तो उसके साथ कैसे करेंगे। और अब बात ये है कि अपना टाइम टेबल शेयर कर लीजिए। तो मैंने तो बहुत डिटेल में टाइम टेबल बताया है अपना, बहुत पुरानी वीडियो है वो, साल भर पहले की होगी, लेकिन मुझसे जो लोग नए जुड़े हैं वो पूछते हैं। तो भाई मेरा टाइम टेबल बहुत ही स्ट्रिक्ट था, क्योंकि मेरे पास देखिए लास्ट चांस था अपने सफल होने का, ज़िंदगी को बनाने का। तो मैंने ये सोच लिया था कि वही बात है, करो या मरो वाली बात। इस लेवल का मैंने अपना टाइम टेबल सेट किया था। मैं खाऊं ना खाऊं, कुछ हो या ना हो, काम जितना जरूरी है करने के बाद लोगों की अगर मैं 4 बातें सुनती भी हूँ ना पढ़ाई को लेके, तो मैं सुनने को तैयार थी, लेकिन मेरी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए थी, चाहे कुछ भी हो जाए। 24 घंटे के अंदर का टारगेट जो मेरा सेट मैं करती थी कि इतना टॉपिक मुझे तैयार करना है, तो वो 24 घंटे अगर दिन में नहीं कर पाई तो मैं रात को जग के करती थी, जैसे भी हो मैं करती ही थी। तो ये था मेरा टाइम टेबल, बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम टेबल। अगर मैं किसी से बताऊं तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि इतने कम घंटे की नींद आप कैसे लेती थी, कैसे सुबह उठ के। फिर मैं पढ़ाती भी थी, जॉब भी करती थी प्राइवेट स्कूल में, उसके बाद मैं आती थी, उसके बाद मेरी पढ़ाई इस तरह की होती थी, काम भी रहता था, बच्चे को भी देखती थी, सब कुछ मैं मैनेज करती थी। लेकिन वही बात है ना कि जब सिर पे मेरे खून सवार हो गया था कि मुझे अब की बार जॉब लेनी है, और जब इस तरह का एटीट्यूड भगवान देखते हैं ना तो आप सब कुछ सही कर देते हैं। और देखिए क्या हुआ था कि हम लोग के टाइम में वैकेंसी ही ऐसी आई थी, कोर्ट का कुछ ऐसा मैटर था कि 2-3 महीने के अंदर सब कुछ हो गया, रिजल्ट आया, कॉलेज मिल गया, हम लोग आराम से फिर कॉलेज में जाके पढ़ाने लगे। सब कुछ इतने मतलब इतिहास कहा जाता, टीजीटी पीजीटी में इतिहास हो गया यूपी में कि इतनी जल्दी मतलब भर्ती नहीं हुई थी कभी भी। लेकिन मेरे टाइम में हुआ। तो अब इसको किस्मत मानिए या कुछ भी मानिए, ये अब प्रकृति मेरे सपोर्ट में फिर हो गई, मेरे सारे काम आसान हो गए, क्योंकि मैंने इस लेवल की पढ़ाई की थी। तो आप लोग भी करिए टाइम टेबल। मैं फिर से बता दे रही हूँ, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। मैं आई हूँ अपने मम्मी के घर, आप लोग लोकेशन देख के जान ही गए होंगे। यहाँ पुराना है ना ये सोफ़ा, आप लोग को याद होगा कि मैं यहाँ पर बैठ के वीडियोस पहले बनाती थी। तो फिलहाल मैं शाम को आ जाती हूँ ना, मम्मी अकेली रहती हैं तो इनका खाना वगैरह बनाने के लिए मैं आ जाती हूँ। क्योंकि एक टाइम था दुख में जब मेरे माँ बाप मेरे साथ थे, तो आज उनके दुख में दुख नहीं है, जैसे अब क्या कहते हैं कि बुजुर्ग हो गए ना, तो मम्मी को थोड़ा काम करने में दिक्कत होती है। तो मैं शाम यहीं मैं बगल में ही शिफ्ट हुई हूँ, घर के पास ही। मैं आप लोग कुछ चीज़ें बाद में बताऊंगी डिटेल में, लेकिन बगल में ही शिफ्ट हुई हूँ तो मैं आ जाती हूँ काम करने, फिर काम करके मम्मी का चली जाती हूँ। तो इसलिए मैं आई थी, मैं सोची यहीं से आपका वीडियो बना दूँ, लेट हो रहा था। तो टाइम टेबल मेरा ये है, सुबह के उठना 5 बजे, ठीक है, क्योंकि मुझे स्कूल जाना रहता था। मेरा हाथ ही दर्द करने लग रहा है। सुबह के उठना 5 बजे, मुझे स्कूल जाना रहता था। मैं बहुत बार ट्राई की थी 3 बजे उठने का, 4 बजे उठने का, लेकिन मेरी नींद मेरी एक फ्रेंड थी, हम लोग फ़ोन पे कहते थे कि मेरी एक फ्रेंड थी, उन्हीं से मैं बात करती थी पढ़ाई लिखाई के बारे में, सबसे मैं हल्ला नहीं करती थी। तो मैंने उनसे कहा कि मैम आप भी जब होगा तो बताइएगा, हम भी उठेंगे। तो कई बार ट्राई किए 3 बजे उठने का, लेकिन इतनी नींद आई कि हो नहीं पाया। तो मैंने ये कोशिश करना छोड़ दिया, सुबह उठ के 5 बजे उठना, लंच बनाना, और उसके बाद नहा धो के रेडी होना, पूजा पाठ करना। उसके बाद मुझे 6:30-7 बजे के लगभग बस आती थी ना स्कूल की, तो मतलब उस निकलना रहता था। ऐसा मैं मैनेज करती थी कि आधे घंटे का टाइम मुझे मिल जाए रिवीजन करने का। तो सुबह मैं आधे घंटे में छोटे छोटे टॉपिक को, जो छोटा छोटा टॉपिक होता था उसको रिवीजन एक बार जल्दी से झटके से पढ़ के, रिवीजन अच्छे से करके, और उसका फोटो मैं मोबाइल में क्लिक कर लेती थी, और
उसको मैं लेके स्कूल में चली जाती थी अपने फ़ोन में, या छोटे से चिट पर नोट कर लेती थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि छुपा के मैं ऐसे देखती रहूँगी, रिवीजन करती रहूँगी, तो दिन भर की मेरी व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि स्कूल में तो पढ़ने दिया नहीं जाता है। तो ये तो सुबह का हो गया, 5 बजे उठ के आधे घंटे का समय निकालना पढ़ने के लिए। स्कूल से मैं 3 बजे के लगभग समझिए आती थी, तो मैं आराम करती थी 1-1.5 घंटा मान के चलिए, क्योंकि खाना खाती थी आके और बहुत थकान हो जाती थी, तो थोड़ा सा रेस्ट करती थी। उसके बाद उठ के काम धाम करना, सब कुछ करके 4:30 मतलब ऐसे करके सब कुछ मतलब करके मैं बैठ ही जाती थी, समझिए 4:30-5 बजे से मैं बैठ जाती थी फिर से दोबारा अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि रोज़ 8 बजे से मेरा टेलीग्राम पे टेस्ट होता था, है ना। तो मेरा टाइम रहता था कि इतने बजे से इतने बजे तक मैं रिवीजन करूँगी, जो मैंने अपना टाइम टेबल बनाया है, अपने टॉपिक को पढ़ूंगी, और जो टेस्ट में जो डेली टेलीग्राम पर टॉपिक वाइज टेस्ट होता था, उसके लिए मैं जल्दी से मतलब 1.5-2 घंटे का, मतलब 1.5 घंटे का, 2 क्या 1-1.5 घंटे का मैं टाइम निकालती थी अपने हिसाब से, कि मैं जल्दी से उसको रिवीजन करके टेस्ट के लिए मैं तैयारी करनी रहती थी। तो फिर 8 बजे से वो देती थी, उसके बाद 1 घंटा समझिए वो चलता था, उसके बाद खाना पीना लोगों का सबको होता था, और खिलाना पिलाने के बाद समझिए कि 10:30 बजे तक मैं सब कुछ फिर कंप्लीट कर लेती थी घर का काम। उसके बाद फिर मैं बैठ जाती समझिए 10:30-11, है ना, ऐसे आधे घंटे ऐसे पीछे आगे मान सकते हैं आप। उसके बाद जब मैं बैठती थी, तो फिर क्योंकि मैं सुबह उठ नहीं पाती थी, तो मैं या तो सुबह को उठी या तो आप रात में टाइम दीजिए, तो मैं रात में जग सकती थी। ये मेरे अंदर था कि मैं रात में कितना भी जगा लीजिए, मैं जग जाती थी। तो रात के 2 बजे तक मेरा ये नियम था, इसके पहले तो मैं सोना ही नहीं है। जैसे 12-1 जब बजता था ना, 11-12-1, तो जैसे शाम होता है ना 6-5-6 बजता है, तो मुझे ऐसा फील होता था, अरे यार अभी तो 11 बजा है, अभी तो 12 बजा है, अभी तो 1 ही बजा है, ऐसे लगता था। तो 2 बजे तक मेरी पढ़ाई जम के होती थी। मतलब जितना मैंने टॉपिक डिसाइड किया रहता था, हर चीज़ में मैंने जब की रहती थी, वो सारी चीज़ें मैं 2 बजे तक रिवीजन कर लेती थी, और एक संतुष्टि के साथ में। अगर संतुष्टि नहीं रहती ना, तो मैं आगे भी बढ़ा देती, टाइम नहीं सोती मैं, लेकिन मैं बढ़ा देती। तो एक संतुष्टि के साथ थोड़ी स्पीड भी मैं तेज करती थी, क्योंकि मुझे सोना भी रहता था, ये भी मुझे ध्यान था रहता था कि मुझे सुबह उठना भी है 5 बजे। तो मैं 2 बजे तक पढ़ती थी, फिर मैं 5 बजे उठ जाती थी। अब आप कहेंगे कि 3 घंटे का आपको समय मिलता सोने का। हाँ, तो 3, और जो दोपहर में मैं 1-1.5 घंटे रेस्ट करती थी, 4-4:30, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी कि मैं सोती थी, बिल्कुल भी नहीं सोती थी, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आती थी। मुझे इतनी चिंता थी ना, मुझे यही लगता था कि अगर मैं सोऊंगी तो फिर इस बार मौका चला जाएगा, फिर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं कहीं की रहूँगी नहीं। तो ये सारी चीज़ें सोच के ना, फिर मैं क्या कहूँ कि जिसकी ज़िंदगी ख़त्म होती है ना, वो समझता है इस चीज़ को। आप लोगों में से हो सकता है कोई ऐसा होगा जो इस कगार पर खड़ा होगा कि उसको आर या पार वाली स्थिति दिख रही होगी कि मुझे करना ही है, किसी भी कीमत पर, नहीं तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। और जानते हैं, कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है ना कि वो अपनी लाइफ के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी असफलता को स्वीकार कर लेते हैं। वो मान लेते हैं कि चलो यार नहीं हुआ तो क्या हुआ, रहने दो, छोड़ो, मेरी किस्मत मान लेते हैं, किस्मत में नहीं लिखा है। मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं फाइटर हूँ, मुझे लड़ना पसंद है। मैं अपनी ज़िंदगी को किसी कीमत पे, कोई भी चीज़ जो मैंने सोच लिया मैं उसको करके ही दम लेती हूँ। तो मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी को बनाऊंगी। लोग बहुत हंस रहे हैं, बहुत ताना मार रहे हैं, मुझे नहीं पसंद है कि मेरे ऊपर कोई कमेंट बाजी करे, मुझे कोई बोले कुछ भी, मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं, मैं किसी से मांगूं, मुझे नहीं पसंद है, मेरा ऐसा नेचर नहीं है। तो मैं जब अपना नेचर जानती हूँ, तो फिर मैं अपने स्वभाव भी उसी तरह से बना ली थी। तो मैं इस तरह से मेहनत करके पढ़ी, और पहली बार टीजीटी का फॉर्म भरी एक तैयारी की हैसियत से, और मेरा निकला। 10 महीने की तैयारी थी। और आप कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मैं कहती हूँ सब कुछ हो सकता है अगर आप सोच लेंगे तो करना शुरू करिए। 24 घंटे का समय आपके पास है, 24 घंटे का समय सबके पास होता है। मतलब बहुत बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, जो बड़े बड़े मतलब एक वो कहते हैं, क्या कर रहे हैं वो, प्रयोग कर रहे हैं, तो देखिए मुँह में शब्द ही नहीं आ रहा है, तो जो प्रयोग कर रहा है उनके पास भी 24 घंटे हैं। क्या क्या आविष्कार कर रहे हैं, तो वो कर लेते हैं इतना ज़्यादा। तो हम लोग तो कुछ क्या करना भाई, बनी बनाई चीज़ें, सिलेबस है हाथ में, उसको पढ़ना ही है, तो कर सकते हैं। तो आप लोग भी करिए, आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाता है, मेरे पास बातें बहुत रहती हैं आप लोगों से बताने के लिए, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए, 100% गारंटी है सफलता आपको जरूर मिलेगी। आपको भी अपने ऊपर विश्वास इस तरह से होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।